नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। हिजाब प्रकरण से चर्चा में आई नुसरत प्रवीण अब बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं करेगी। ज्वाइन करने की तारीख 31 दिसंबर ही थी, लेकिन 31 दिसंबर तक उसने ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब यह है कि नुसरत अब बिहार सरकार की नौकरी नहीं करने वाली है। हुआ क्या था एक बार फिर जान लीजिए। वैसे तो आपको मालूम भी होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। एक सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार के सामने जब वो नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची थी, तो उसके चेहरे पर बकायदा हिजाब था। उस हिजाब को नीतीश कुमार ने खींचने की कोशिश की और इसके बाद पूरे देश में ये मामला बहुत तूल पकड़ने लगा। यहां तक कि लोग नीतीश कुमार के ऊपर कई सारे सवाल खड़े करने लगे, बहुत किरकिरी होने लगी। यहां तक कि मुस्लिम देशों से भी कई धमकियां आने लगी, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगे जाने लगा। ये सब तो खैर नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने ना इस्तीफा दिया, ना माफी मांगी। यहां तक कि उनके बचाव में कई ऐसे बयान आ गए कि नहीं, नीतीश कुमार तो पिता तुल्य हैं। बिहार के राज्यपाल तक ने स्टेटमेंट दिया कि पिता तुल्य हैं और इसीलिए वो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके इरादे में कहीं कुछ ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वो किसी महिला के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरीके से नीतीश कुमार का बचाव किया गया। लेकिन दूसरा पक्ष और दूसरा पहलू ये रहा कि नुसरत प्रवीण शुरुआती वक्त से भले ही वो मीडिया के सामने नहीं आई हो, लेकिन उसका स्टेटमेंट यही रहा। चाहे उसके सहेलियों के जरिए जो बयान सामने आया या उसके टीचर्स के जरिए जो बयान सामने आया कि नुसरत बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करेगी। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो कोलकाता जरूर चली गई थी। परिवार वालों का ऐसा मानना है कि नहीं, उसे बिहार की नौकरी नहीं ज्वाइन करनी होगी। लेकिन नुसरत बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत होनहार बच्ची है, वो हर हाल में बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन करेगी। लेकिन बीच में ऐसी भी खबरें आने लगी थी कि नुसरत के पति का बहुत प्रेशर है उसके ऊपर और वो किसी भी सूरत में ये नौकरी ज्वाइन नहीं करने वाली है। और अब आखिरकार इस सस्पेंस से पर्दा हट चुका है, यानी नुसरत बिहार सरकार की नौकरी नहीं ज्वाइन करने वाली है हिजाब प्रकरण के बाद। और आने वाले वक्त में वो क्या करेगी, क्या कदम उठाने वाली है, क्या कहीं किसी और प्रदेश में नौकरी करेगी? क्योंकि आपको याद होगा, झारखंड सरकार के मंत्री ने भी एक ऑफर दिया था कि हम आपको मनपसंद पोस्टिंग, सरकारी बंगलों और 3 लाख की सैलरी दे रहे हैं। आप नौकरी झारखंड में ज्वाइन कीजिए और झारखंड सरकार आपको सुरक्षा भी मुहैया कराने वाली है। ये सारी दलीलें झारखंड सरकार की तरफ से या अन्य जगहों से भी कहा गया था। मुस्लिम देशों में बहुत इस बात को लेकर नाराजगी थी कि भारत में मुस्लिमों की क्या स्थिति है। इस हिजाब प्रकरण की एक घटना के जरिए आप समझ सकते हैं। महबूबा मुफ्ती हो, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, इस तरीके से जितने भी मुस्लिम चेहरे हैं, मुस्लिम राजनेता हैं, वो मुखर होकर इस मुद्दे पर बोल रहे थे। लेकिन आखिरकार इस मसले का कुछ हुआ नहीं। ना नीतीश कुमार ने माफी मांगी और ना ही सार्वजनिक तौर पर इस मसले को लेकर कोई अलग तरीके से चर्चा हुई। हाँ, नुसरत का इतना नुकसान जरूर हो गया कि वो चर्चा में भी आई, उसके साथ अभद्रता भी की गई और उसके बाद अब उसने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन नहीं की है। आने वाले वक्त में क्या करेगी, जाहिर सी बात है कि मीडिया का चेहरा है नुसरत प्रवीण। तो आने वाले वक्त में भी उसके बारे में पता चलेगा कि वो अगला कदम क्या उठा रही है। लेकिन फिलहाल उसने बिहार से दूरी बना ली है और बिहार सरकार की नौकरी वो ज्वाइन नहीं कर रही है, ना किया उसने। अब वो डेडलाइन भी खत्म, यानी 31 दिसंबर तक अगर वो नौकरी ज्वाइन करती तो शायद वो जॉब कंटिन्यू करती। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि अब वो जॉब बिहार में नहीं करेगी। इस खबर से जुड़ा हुआ कुछ भी आपके जहन में हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। नीतीश कुमार का कदम या नुसरत का बिहार सरकार की नौकरी नहीं ज्वाइन करना या फिर कहीं और चले जाना, ये सारे कदम को लेकर जो आपके जहन में है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को रीमा प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप।